धन्य है वे जो आ, मेल करने वाले या शांति करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर का संतान कहलाएंगे। तो जब यीशु मसीह 23 साल इस धरती पर थे, हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने आ, विश्वास अपने अपने चेलों को इकट्ठा करते हैं, आ, और उनको सिखाते हैं, और काफी कुछ सिखा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात देखी, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया था तब तक ये कलेसिया में ऐक्यता का शुरुआत नहीं हुआ था। मतलब आप देखोगे कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ते हैं, तो डर के मारे उनके जो भी सेवक रहते हैं, उनके साथ जो भी पतरस, यूहन्ना, याकूब, पूरे तितर बितर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो उनके मन में तब तक डर था, उनके मन में तब तक यहाँ से आगे बढ़ने की शक्ति नहीं थी। उनके मन में अ, जैसे ईर्ष्या और अ, खुद को आगे बढ़ाना, घमंड, ऐसे चीजों से उनको मुक्ति नहीं थी। वो आ रहे थे, यीशु मसीह जो सिखा रहे थे सुन रहे थे, लेकिन उनकी जिंदगी में अगर उसको प्राप्त करना है, उस गुण को प्राप्त करना है, परमेश्वर के जो गुण है, जैसे शुद्धता, या जैसे हम देखते हैं कि शांति करने वाले, ये गुण अपने आप से नहीं आते, ये गुण आता है परमेश्वर से। तो हम देखते हैं जब तक ये लोग यीशु मसीह के साथ रहते हैं, यीशु मसीह के पास भी लड़ते रहते हैं कि हम यीशु मसीह के चेलों में हम सबसे बड़ा कौन है। वहां पे भी लड़ाई चलता है और यीशु मसीह उनसे बात करते हैं। तो इनका ऐक्यता शुरू होता है सबसे पहले जब इनको पवित्र आत्मा मिलता है। जब तक इनको पवित्र आत्मा मिलता है, इनके पास ज्यादा ऐक्यता नहीं थी। यीशु मसीह इनको पकड़ के लगाए थे। तो हम देखेंगे कि धन्य है जो शांत करने वाले हैं। इसका मतलब है जो ऐक्यता का बुनियाद डालते हैं। और ये क्या होता है? ये मेल करना, एक करना, ये शांति करना, ये कौन लोग हैं और किस तरह से करते हैं, हम देखेंगे। धन्य है जो शांति करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। देख रहे हो, हर एक चीज हमने जो भी देखा अब तक, ये मत्ती 5 में जो परमेश्वर के सिद्धांत हमको सिखा रहे हैं, हर एक जगह परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर के राज्य की तरफ देखो, अनंत जीवन की तरफ देखो। अभी कह रहे हैं कि वो परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। तो इस सब का मतलब है कि हमारा शुरुआत होता है इस सबको समझने के लिए कि हम लोग स्वर्ग के वासी हैं, हम लोग परमेश्वर के संतान हैं, और हम लोग स्वर्ग राज्य के स्वर्ग के लोग हैं, उनके लोग हैं, और हम वहां जा रहे हैं। तो हमारा शुरुआत होता है, हमारा बुनियाद होता है कि हम इस पर विश्वास करें। जो 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 आदमी को इस पर विश्वास नहीं है, उसको दूसरे कुछ भी चीज समझ में नहीं आएंगे। और इस विश्वास से हमको खुशी होता है। तो सबसे सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि एक एक समय पर एक पापी आदमी को नामुमकिन था कि वो परमेश्वर की तरह जी सके, क्योंकि वो अपने पाप में मर चुका था, परमेश्वर से दूर था। ना ही उसके पास शक्ति थी, ना ही उसके पास ज्ञान था, ना ही उसके पास आ, आगे बढ़ने की क्षमता थी। तो हम देख रहे हैं कि अभी परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुमसे एक नया वाचा बनाऊंगा, और यहां से मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा जो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा मन शुद्ध नहीं हो सकता, तुम मन के दीन नहीं हो सकते, तुम शांति नहीं कर सकते। तुम देखोगे कि यहां से तुम्हारा शुरुआत अलग ही होगा। तो हम देखते हैं एक बार आदमी का आदमी का आदमी किस तरह से, एक दुष्ट आदमी, एक पापी आदमी, जिसका उद्धार से पहले वो कैसा रहता है। हम देखेंगे आ, रोमियो का पत्र। बेटा आप पढ़ो रोमियो का पत्र, 3 अध्याय, 3 अध्याय 10 से लेकर 17 तक या 18 तक पढ़ो। तो हम अब देख रहे हैं कि 3:17 में लिखा है कि उनके जो भी रास्ते हैं, उनके जो भी रास्ते हैं, 16 और 17 में लिखा है, विनाश तथा क्लेश उनके मार्ग में बिछे हैं। मतलब उनको, और 17 कहता है कि शांति के मार्ग से वह
हमेशा अनजान है। ये लोग नहीं जानते ये कौन लोग हैं, जो अधर्मी है, दुष्ट है, पापी लोग हैं, जो परमेश्वर के पास नहीं आए, उद्धार नहीं पाए। ऐसे लोगों का हाल होता है कि शांति का मार्ग से वे हमेशा अनजान रहते हैं, दूर रहते हैं, चुनते हैं, अशांति चुनते हैं, लड़ाई झगड़ा चुनते हैं। तो हम जो ईसाई हैं और परमेश्वर के पास आते हैं, हमको मन फिरा हमको पूछना चाहिए कि परमेश्वर हमारा मन भी फिराओ, ताकि हम उद्धार पाए इस गुस्से से, इस भेदभाव से, बैर से। हमको हमारा भी मन फिराओ ताकि हम भी शांति के मार्ग पर चलें। तो ये बहुत बड़ी बात है कि धन्य है वे जो शांति करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। और ये हमको आता है पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से ने हमको दिया है ये। तो यहाँ पे दो तरीके के संदर्भ है। एक है, ये अभी यहूदियों का राज्य का पालन, राज्य जो कर रहे थे वो रोमियों का पालन था। ये लोग इस सरकार को चला रहे थे और यहूदी उनके दास थे। तो अभी सोचो कि रोम के लोग जो आते हैं और इन लोगों को दास बनाते हैं, उनके पास तो शांति नहीं है, उनके पास तलवार है, उनके पास लड़ाई झगड़े हैं, उनके पास युद्ध करने का शक्ति है। तो उनके पास नहीं है वो शांति जो हम ढूंढ रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं कि फरीसियों के पास भी शांति नहीं है। उनके पास पूरा पाखंडी लोग हैं, मन में एक है जो आप बाहर करते हैं दूसरी दूसरी बात है। और जैसे यीशु मसीह आए थे और उन्होंने मार दिया, सच्चे भविष्यद्वक्ता, सच्चे परमेश्वर के लोगों को ये लोग मार देते थे, क्योंकि उनको इनको नहीं सुनना था कि वो पापी है। तो हम देखते हैं कि इनके पास भी शांति का मार्ग नहीं था। तो जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह जो भी कह रहे हैं, ये दोनों लोगों के खिलाफ भी कह रहे हैं कि ये दो मार्ग जो है, जो आपके आगे लगाए हुए हैं, ये एक है तलवार का मार्ग, रोमियों का मार्ग, और एक है ये पाखंडियों का मार्ग, जो धार्मिकता दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से अधर्म है, मन के अंदर से अधर्म है। परमेश्वर इनको धिक्कार कर देंगे और इनका पाप का दंड, इनका मृत्यु होगा। तो इस संदर्भ में यीशु मसीह बात कर रहे हैं, धन्य है वे जो शांति करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। तो हम देखेंगे कि ये क्या होता है, मतलब शांति का मतलब क्या होता है। संपूर्णता, ठीक है। जीवन में हर एक चीज में पूरी तरह से हमारा कल्याण होना चाहिए, हाँ। दूसरी चीज है, लोग, सृष्टि और ईश्वर के बीच में संबंध एकदम अच्छा रहना चाहिए, मतलब प्यार, प्यार से भरा। शांति का मतलब क्या है? जब हमारे संबंध सब कुछ संबंध में सब कुछ प्रेम रहता है, तभी तो शांति आता है। और तीसरी चीज है, तो जैसा हमने पहले कहा, संपूर्णता का मतलब हर एक जगह पे हमारे हर एक जिंदगी में पूर्ण तरीके से हमारा कल्याण होना चाहिए। दूसरा है, ये हर एक चीज में परमेश्वर के साथ, लोगों के साथ, सृष्टि के साथ भी शांति रहना और उसके साथ अच्छा संबंध रहना। तीसरी चीज है न्याय। तो शांति कहाँ होता है? जब ठीक तरह से न्याय होता है, हर एक आदमी को न्याय जब मिलता है, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर का शांति बनाए रखा हुआ जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि सुरक्षा, शांति कब रहता है? एक आदमी अगर डरते डरते सोता है तो उसकी जिंदगी में शांति नहीं आ सकता। तो जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि धन्य है ये लोग जो ऐसे चीज करेंगे, और ये करने वाले, ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं शांति। हमने तो परमेश्वर से शांति स्वीकार कर लिया है, कर चुके हैं। जब तुमने उद्धार पाया है तो तुमने परमेश्वर से क्या पाया? दंड निकाला गया था, पाप का दंड मृत्यु निकाला गया था, परमेश्वर का उपहार अनंत जीवन और शांति दी गई थी हमको। इसीलिए हम मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, इसीलिए हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, इसीलिए हमारे सपनों में स्वर्ग रहता है, ठीक है। तो जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि धन्य है जो शांति करते हैं या मेल करने वाले हैं, इसका मतलब ये लोग
ठान चुके हैं, ये सेवक, ये विश्वासी ठान चुके हैं कि मैं, जैसा मेरे पिता वैसा मैं, जैसे मेरे मसीहा मैं वैसा मैं, उसी तरह मैं भी जीऊंगा। तो मेरे जिंदगी में एक सिद्धांत है, एक आज्ञा है परमेश्वर ने दिया है कि शांति का मार्ग पर चलो। हमने देखा है कि जो दुष्ट और पापी हैं वो शांति का मार्ग को ना जानते हैं, ना चलना चाहते हैं वो लोग। तो यहां पर हम सीखेंगे अभी यीशु मसीह, यीशु मसीह खुद किस तरह से शांति करते हैं। तो हम देखेंगे 2 कोरिन्थियों का पत्र 5, 2 कोरिन्थियों का पत्र 5:18। तो म, बेटा 17 और 18 पढ़ो, मेल मिलाप कर लिया। तो जो आदमी, जो परमेश्वर ने हमको मेल मिलाप करने का, या जब हम सुसमाचार देने जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, लोगों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के लिए बुला रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आओ भैया परमेश्वर के साथ शांति कर लो, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे पाप पर है। यही तो कह रहे हैं, यही तो है सुसमाचार। और यीशु मसीह ये तुम्हारे लिए कर सकते हैं। तो हमको क्या समझना है कि फर्क नहीं पड़ता। हमको जब शांति करना है और शांति के मार्ग पर, अगर हमको शांति के कार्य करना है और मेल कराना है लोगों का, तो हम लोगों को देखकर नहीं चल सकते। जैसे यीशु मसीह जब ये आए थे, जिन्होंने मसीह के द्वारा स्वयं से हमारे मेल मिलाप किया और हमें मेल मिलाप की सेवकाई सौंपी है। तो इसका मतलब जो सेवक के पास काम है, मेल मिलाई है, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है लोगों से, वो आदमी अच्छा है बुरा है, ये तुम्हारा काम नहीं है। हमारा काम एक ही है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं और परमेश्वर खुद मेल मिलाप करते हैं। हमारे मसीह यीशु भी मेल मिलाप करते हैं, और मेल मिलाप करना इनके स्वभाव में है। इसका मतलब दुश्मन हो, दोस्त हो, कोई भी हो, वो ईसाई हो, ईसाई ना हो, लेकिन हमारा सिद्धांत, हमारा आज्ञा जो दी गया है, परमेश्वर ने हमको दिया है, उस आज्ञा के अनुसार हमको मेल मिलाप करना ही है। हमको शांति करने का मार्ग ढूंढना है, और शांति करने के लिए पहले कदम उठाना है, जिसे यीशु मसीह खुद उठाए थे। जब हम पूरे हमारे पापों में मर चुके थे, यीशु मसीह स्वर्ग से, परमेश्वर ने यीशु मसीह को स्वर्ग से नीचे भेजा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हमने पछताया भी नहीं, मैंने नहीं पछताया, काफी लोग नहीं पछताए, जो लोग यीशु मसीह को मारे वो लोग भी नहीं पछताए, जो पौलुस जिसने स्टीफन को मारा उस समय वो भी नहीं पछताया था। लेकिन सबके लिए यीशु मसीह ने एक रास्ता बनाया, और यीशु मसीह ने कहा ऐसा हो सकता है। यीशु मसीह ने, हम ऐसा देख सकते हैं, यीशु मसीह, दुनिया का नफरत हमारे मन के अंदर आ सकता है, या हमारा शांति और मेल मिलाप उनमें जा सकता है। तो किसका शक्ति ज्यादा है, हमको सोचना है। जैसे हम देखते हैं, फरीसी कभी भी डरते थे। जैसे जैसे कभी कभी यीशु मसीह को कहते थे कि तुम्हें पता नहीं कि वो लोग पापी हैं और वो औरत अपवित्र है, तुम उनके पास क्यों बैठे हो? क्योंकि उनका सोच था कि वो लोग जाएंगे और उनको छुएंगे, जैसे अछूत लोग रहते हैं ना, जो उनको छुएंगे तो हम भी अपवित्र हो जाएंगे। लेकिन यीशु ने कहा कि अगर मैं पवित्र हूं, मैं दूसरों को पवित्र कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसी शक्ति है। इसीलिए तुम देखो काफी धर्मों में कुछ ये छूते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जाके स्नान कर ले लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो अछूत हो जाते हैं। लेकिन हमको परमेश्वर ने कहा कि पवित्रता और परिशुद्धता कहाँ से आता है? मन के अंदर से आता है। और हमारे मन के अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे अंदर से पवित्रता बाहर निकलता है। तो हम लोगों को दूसरों के नफरत से हमको युद्ध करना है, कि हम ऐसे नफरत से उत्तर नहीं देते हैं। हमारे पास एक ही काम है। परमेश्वर कह रहे हैं कि लोगों को मत देखो, पिता को देखो। देखिए कहा या क्या लिखा है, धन्य है वो धन्य है वो लोग जो
मेल मिलाप करते हैं। धन्य है जो शांति करने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। परमेश्वर ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अच्छे आदमी या भला आदमी कहलाओगे। धन्य है वो जो शांति करते हैं, वो परमेश्वर के संतान कहलाए, क्योंकि परमेश्वर इतने अमीर है। पहली चीज, परमेश्वर अमीर है अनंत जीवन में। ठीक है, इसका मतलब को जो भी यहां पर अगर सच्चा विश्वासी बैठा है, उसका जीवन कभी जा ही नहीं सकता। तुम्हारे तुम्हारे दुश्मन तुमसे नफरत कर सकते हैं, तुम्हारे दुश्मन तुमको मार सकते हैं, लेकिन तुम्हारे दुश्मन तुमको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकते, तुम्हारे अनंत जीवन से अलग नहीं कर सकते। इस बदन को मार सकते हैं, आत्मा को नहीं मार सकते। ठीक है, और हम अगर अभी का अभी आंख बंद करें इस जीवन में, जब हमारा आंख खुलता है, हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। ये परमेश्वर का वादा है। तो इसका मतलब है, मुझे लोगों को देखकर, सरकार को देखकर, मेरे घर वालों को देखकर नहीं जीना है। मुझे जीना है बस एक ही सोच से कि मेरे पिता और मेरे मसीह दोनों दोनों शांति स्वभाव के लोग हैं, और ये कह रहे हैं कि शांति करो, मेल मिलाप करो। ठीक है, तो यहां हम समझ गए कि अगर हम लोगों को देखेंगे, नफरत, गुस्सा सब कुछ आ जाएगा मन में। जब तक हम क्रूस को देखेंगे, हम इस नियम पर चल सकेंगे। जब तक आप यीशु मसीह के प्यार को देखोगे और परमेश्वर का वचन वचन में जो प्रमाण दिया है कि तुम उनके साथ हो, तुम उनके पास हो, तुम उनके संतान हो, और वो तुमको कोई भी उनसे उनके हाथ से छुड़ा नहीं सकता। जब तक तुम ये बात नहीं मानोगे, इतना विश्वास तुम्हारा नहीं बढ़ेगा, तुम लोगों की ओर देखोगे और कहोगे कि मैं क्यों करूं ऐसा। जब तक परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे मन में पूरी तरह भर न जाए, तुम दूसरों का शांति क्या दे सकते। दूसरा हम देखेंगे कुलोसियों का पत्र 1। तो हमने देखा कि यीशु मसीह ने मेल मिलाप का सेवक सेवा पौलुस को दिया था। पढ़ो बेटा, 19 to 20 पढ़ो। कुलोसियों का पत्र 1, 19 से लेके 20, 19-20। तो अभी अभी हम एक बार फिर से अपने अपना आ, हम कौन हैं। ठीक है, हम कौन हैं, हमारा पहचान क्या है, एक बार याद लगा। मैं अरुण था, अभी अरुण हूं या नहीं, हमको ये बात सोचना है। तुम कौन हो? उद्धार से पहले तुम क्या थे, उद्धार के बाद तुमने क्या बना। तो उद्धार से पहले हम मरे हुए थे, उद्धार के बाद हम कौन है? हम लोग अभी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। तो जब हमने बपतिज्म लिया था, हमने कहा था कि हम यीशु मसीह के साथ एक हैं। जैसे उनके वो मरे थे, हम भी, हमारा पुराना स्वभाव भी मरा था, पापी स्वभाव, हमारी इच्छाएं भी मरी थी। और जब हम पानी से उठे, जैसा हमारे यीशु मसीह उठे हैं, हम भी उसी तरह एक दिन परमेश्वर के पास जाएंगे, हम भी जी उठेंगे। हमारा मृत्यु के बाद भी हम भी ऐसी जी उठकर परमेश्वर के पास उनके संतान की तरह रहेंगे। ये हमारा पहचान है। तो यहां हम देखते हैं कि कुलोसियों का पत्र में लिखा है, क्रूस पर उनके बहाए गए लहू के द्वारा शांति का स्थापना कर, उनके माध्यम से सभी का भौमिक या स्वर्गीय स्वयं से मेल मिलाप कराए। तो इसका 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 किससे, इसका बुनियाद क्या है? इस शांति का बुनियाद है यीशु मसीह का लहू। और हम लोग उस लहू में, भैया पूरे थोड़े म्यूट कर लीजिए। हाँ, ओ भैया तो थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा। तो हम लोग ये यहां पर क्या लिखा है कि परमेश्वर ने पहले से इस शांति का स्थापना करने के लिए अपना अपने बेटा का बलिदान देने के लिए परमेश्वर ने ठान लिया था। क्योंकि हम देखते हैं 19 में देखते हैं, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में थी कि उनमें ही सारी परिपूर्णता वास करे, और वह क्रूस पर उनके बहाए गए लहू के द्वारा शांति का स्थापना करे। तो हम देखते हैं कि ये काम जो हम करने जा रहे हैं, जो यीशु मसीह कह रहे हैं कि धन्य है जो लोग शांति करेंगे, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, ये एक सेवक का बुनियाद है। इसके बिना कोई सेवा नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर आपके मन में किसी के पास भी
कोई भी क्रोध है, वो भाई बहन बीवी बच्चा कोई भी हो सकता है, वो दूसरे धर्म के भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने हमारे साथ गलत भी किया हो, लेकिन हम उनके साथ, हमको शांति ही करना है। हम उनके उनके लिए मेल मिलाप ही कर सकते हैं। कभी कभी भौतिक रूप से कर सकते हैं, हम बात करके कर सकते हैं, सुन के कर सकते हैं, और कभी कभी जब चीज नहीं हो सकता है, दुश्मन दुश्मन ही है, सुनना नहीं चाहता है, प्रार्थना के द्वारा आत्मिक रूप से कर सकते हैं परमेश्वर के पास। लेकिन जब परमेश्वर हमारा मन को परख कर देखे, तो हमारे अंदर कोई भी ऐसा नफरत या गुस्सा नहीं रह सकता। हम शांति करने वाले। हम शांति किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हम अच्छे हैं? नहीं। क्योंकि आगे वाला अच्छा है? नहीं। हम शांति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे पिता और मेरे भाई शांति करने वाले और मेल मिलाप करने वाले हैं, और परमेश्वर ने ये सबसे पहले से ठान लिया है। अगर मैं ये बुनियाद को तोड़ूं, अगर मैं कहूं कि मैं सेवा करूंगा लेकिन ऐसा शांति नहीं कर सकता, तो जब जैसा हमने पढ़ा कोलोसियों का पत्र में, क्रूस पिता, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में थी कि उनमें से सारी परिपूर्णता यीशु मसीह में वास करे, और वह क्रूस पर उनके बहाए लहू के द्वारा शांति की स्थापना करे। अगर उनका लहू बह गया, शांति की स्थापना हो गई। अगर मैं शांति के रास्ते पर नहीं चलूं, मेल मिलाप के रास्ते पर नहीं चलूं हर एक के साथ, तो इसका मतलब है मैं कुछ अलग बुनियाद डाल डाल रहा हूं, अलग सेवा कर रहा हूं, जो परमेश्वर के आगे नहीं टिकेगा। ये अनंत जीवन में तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं हो। याद लगाना बात। तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि मैं एकदम गुस्से वाला आदमी हूँ। आप लोगों को बस बोल रहा हूँ कि हम बहुत गुस्से वाले आदमी हैं, तो कभी कभी हमको बहुत मुश्किल होता लगता है कि ऐसा किसी को माफ करें। लेकिन ये भी समझना चाहिए, अगर गुस्सा है, इसका मतलब उस जगह पे, उस गुस्से पे अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ है। तो हम परमेश्वर के पास जाकर पूछेंगे कि परमेश्वर, इस गुण जो मेरे पास है, पापी गुण जो मेरे पास है, गुस्सा, भेदभाव, लड़ाई झगड़ा करने की, मुझ में से निकाल दो, और मुझे मसीह की तरह बना। मैं अपने आप से तो नहीं बन सकता, लेकिन आप जो है शक्तिशाली हैं, और मेरे मसीह जो है सबसे एकदम संपूर्ण है परमेश्वर के सद्गुण में, तो मुझे उनकी तरह बना दो। ठीक है। तो हमने देखा कि ये पिता किस तरह से करते हैं, यीशु मसीह किस तरह से करते हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं कि हम जब सुसमाचार दे रहे हैं, या से विश्वासियों को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने शिष्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहां पे भी परमेश्वर कहते हैं कि दो भाइयों के बीच में, ईसाइयों के बीच में शांति रहना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं कि यही मत्ती 5 में, यही मत्ती 5 में, मत्ती 5 में 23 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे। यहाँ पे एक एक सोचने की बात है और देखने की बात है। हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रेम करते हैं, पहले परमेश्वर से करते हैं, उसके बाद लोगों के साथ करते हैं। अब पहले अपने आप परमेश्वर के पास करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, तो 23 में लिखा है, इसलिए यदि तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ाने जा रहे हो, और वहां तुम्हें ये याद आए कि तुम्हारा भाई के मन में तुम्हारे प्रति विरोध है। इसका मतलब परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे पास आने से पहले, प्रार्थना करने से पहले, भेंट चढ़ाने से पहले, जो भौतिक रूप से तुम्हारे जो भी लोग हैं, पहले उनके साथ शांति कर लो। सबसे सबसे मुख्य बात है कि ये विश्वासी है, तुम्हारा भाई है, और उसके मन में तुम्हारे प्रति विरोध है। जाओ से बात करो, जाओ से बात करो, अपनी भेंट वेदी के पास छोड़ दो, और जाकर सबसे पहले भाई से मेल मिलाप करो। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि, तो हमने पहले देखा कि परमेश्वर सारी जगत से किस तरह से प्यार करते हैं, और कहते हैं कि मेल मिलाप करो। यीशु मसीह को देखा कि किस तरह से करते हैं, मेल मिलाप करो। अभी कह रहे हैं कि भाई और भाई के बीच में मेल मिलाप किस तरह से होना चाहिए। ये इसका तो आपसे एक बात पूछता हूं मैं, बहुत से बार हम लोगों के साथ कभी
कुछ ना कुछ बातें हुए होंगी, या लड़ाई झगड़े या विरोध हुआ होगा। कितने बार हम सोचते हैं कि हम जाएंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, और कल देखा जाएगा, परसों देखा जाएगा, तरसों देखा। थोड़े लोग तो सालों साल लड़ाई झगड़ों में रहते हैं, अपने अपने संबंधी लोगों के साथ बात नहीं करते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं कि जो आदमी अपने घर में मेल मिलाप करने के लिए तड़पता है, अपने मुल्क में या अपने लोगों के बीच में मेल मिलाप या ऐक्यता लाने के लिए तड़पता है, वो सुसमाचार क्या देगा? तुम अन्य लोगों के पास जाकर, जो विश्वासी नहीं है, परमेश्वर का वचन सिखाना चाहते हो, तो हमको लोग क्या सोचेंगे? ये तो पाखंडी है, ये तो घर में या अपने अपने घर वालों के साथ ही अगर वो अ, मेल मिलाप नहीं कर सकता और शांति नहीं ला सकता, तो मेरी जिंदगी में शांति क्या लाएगा ये? तो ये बात सोचने की है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का आज्ञा है, अगर तुम परमेश्वर के पास आ रहे हो, आने से पहले मन में सोच लेना कि किसी के साथ है। और ये आप लोग रोटी और ये रोटी और ये जूस पीते हो आप लोग, जो लेते हो, जो थोड़े लोग हफ्ता हफ्ता लेते हैं, महीना महीना लेते हैं, तो ये भी नहीं ले सकते। अगर किसी के साथ विरोध है, तो हम यीशु मसीह के जैसे उनके उनके खून और उनके मांस जैसा हम सोचते हैं कि हम पी रहे हैं और खा रहे हैं हर हफ्ता या हर महीना, जो भी लोग करते हैं, जैसा आज्ञा दी गया है बाइबल में, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे अगर विरोध है। हम लोग दूसरों के साथ हमारा विरोध है, ठीक है। और आ- आखिरी में देखते हैं कि अ, विश्वासियों के बीच में और अविश्वासियों के बीच में यीशु मसीह क्या कहते हैं? लूका का पत्र 6 और 27। लूका पत्र 6 और 27 देखेंगे। अरे ये कौन भाई है भाई? ये 8184 जिसका भी नंबर है, 8184 जिसका भी नंबर है, एंड में होता है 8184। भैया आप थोड़ा म्यूट कर लो भैया। हाँ, ये क्या गोलू बाबा है? ठीक है। आप लोगों को सुनाई दे रहा है अभी? आप लोगों को सुनाई दे रहा है जो मैं कह रहा हूँ? अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, लूका का पत्र 6, लूका का पत्र 6 और 27 में लिखा है, किंतु तुम जो इस समय मेरे प्रवचन सुन रहे हो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो तथा उनके साथ भलाई जो तुमसे घृणा करते हैं। तो धन्य हैं जो शांत करने वाले हैं। इसका मतलब शत्रुओं से प्रेम करो और तुमसे घृणा करने वालों से भलाई। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ऐसा हमारा मन सोच बदलने के लिए हमको परमेश्वर की शक्ति के बिना ये नामुमकिन। हमको तो बचपन से हम लोग सीखते आए हैं कि अगर तुम्हारा दुश्मन कुछ करे तुमको, तो तुम भी दुश्मन को कुछ करो। तो ऐसी ऐसी चीज हम सीखते आए हैं बचपन से। अभी यहाँ लिखा है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि शत्रुओं से प्रेम करो। इसका मतलब ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो सकता है, और होगा, क्योंकि परमेश्वर ये कर सकते, कोई भी कर सकते हैं तो परमेश्वर ही कर सकते हैं। आदमी के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, ठीक है। तो इस बात के ऊपर शक करने की जरूरत नहीं, विश्वास करने की जरूरत है। और हमको ये पूछना चाहिए कि क्या हम इस आज्ञा का पालन किस तरह से हम करेंगे? क्या ये आज्ञा हमारा सेवा का बुनियाद है, हमारा जीवन का बुनियाद है? धन्य है जो मेल करेंगे, धन्य है जो लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, धन्य है जो शांति करने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे यीशु मसीह सिखाते हैं कि अ, ये किस तरह से इसका अभ्यास करना चाहिए, उसका प्रैक्टिस किस तरह से करना चाहिए। हम देखते हैं मत्ती 5 21 से लेके 22 देखेंगे। बेटा पढ़ो। तो ये ऐसा समय, जैसा हमने कहा कि रोमियों के पास तलवार था, दंड देने के लिए दो बार नहीं सोचते थे, किसी की हत्या करने के लिए दो बार नहीं सोचते थे। और ये फरीसियों के पास
भी उनका सेना था। और जैसा हम देखें कि यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाने के लिए 2 बार नहीं सोचते थे ये लोग। तो ये लड़ाई झगड़ा करने के लिए, लोगों को जेल में डालने के लिए, ये लोगों के पास बहुत उतावले थे ऐसे पूरे चीज करने के लिए, क्योंकि उनके पास शक्ति थी। लेकिन यीशु मसीह सिखा रहे हैं, और ये जो सिखा रहे हैं बस अपने शिष्यों को ही नहीं सिखा रहे हैं, बस दिखा रहे हैं कि जैसे ये लोग जीते हैं वैसा मत जीना, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे लोगों के लिए बंद है। तो यहां हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि सबसे पहले गुस्सा, किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि हर एक जो अपने भाई बहन से गुस्सा करता है, तो इसका मतलब शांति कर, तुम सबसे पहले शांति कहां करना चाहिए तुमको? मन में। हम शांति बातों से नहीं कर सकते हैं, हम शांति योजनाओं से नहीं कर सकते हैं। शांति होता है सबसे पहले मन में। तो यहां लिखा है कि किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो अपने भाई से गुस्सा करता है वो न्यायालय के सामने दोषी होगा, और जो कोई अपने भाई से कहे अरे निकम्मे या मूर्ख, वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रति अपराधी का दोषी होगा, तथा वह जो कहे अरे मूर्ख, वह तो नरक की आग के योग्य दोषी होगा। तो यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि सबसे पहला तुम्हारा शांति स्वभाव मन के अंदर से शुरू होता है। जहां गुस्सा आता है वहां लड़ाई झगड़े तो गारंटी है। तो हम कैसा कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं, हम देखेंगे गलातियों का पत्र 2 और 20। तो सोचिएगा, जैसा हमने कहा, मैं एक गुस्से वाला आदमी हूं, मैं गुस्से वाला आदमी हूं, मेरे से नहीं होगा ये, मेरे से नहीं हो रहा है। मैं एक बार कोशिश किया, 2 बार कोशिश किया, 10 बार कोशिश किया, नहीं हो रहा है। तो यहां से मैं पवित्र आत्मा की ओर देखता हूं और कहता हूं कि मैं क्या करूं? तब पवित्र आत्मा ये उत्तर देता है, गलातियों का पत्र 2:20 से देता है। मैं पढ़ूंगा ये। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं। ठीक है, ये बात सबके लिए सच है। अब से वह जो जीवित है मैं नहीं परंतु मसीह है। इसका मतलब जो जीवन में मैं जी रहा हूं, अब वह जीवन जो मैं शरीर में जी रहा हूं, परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करते हुए जी रहा हूं। तो मैं विश्वास करते हो क्या, मेरा विश्वास क्या है? कि यीशु मसीह मुझ में जी रहे हैं। तो ठीक है, तो ठीक है, तुमने कहा कि किसी कोई आदमी कहता है कि मैं इस गुस्सा को नहीं छोड़ पा रहा हूं। ठीक है, तुम नहीं छोड़ पा रहे हो, क्या तुम मसीह को अपने जिंदगी में अपना जीवन जीने के लिए तुम परमिशन दे सकते हो? देखो क्या लिखा है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं। इसका मतलब मसीह मुझ में है, मैं मसीह के साथ एक हूं। अब से वो जो जीवित है मैं नहीं परंतु मसीह है, क्योंकि मसीह को हर एक, मेरे मेरे जिंदगी में हर एक इच्छा जो मेरा है मैंने मसीह को दे दिया है। और कहता हूं कि मसीह, अब वो जीवन मैं जो शरीर में जी रहा हूं, परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करते हुए जी रहा हूं। तो इसका मतलब जैसे यीशु मसीह जी रहे हैं वैसे मैं जी रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि जो यीशु मसीह का शक्ति है मेरा शक्ति है, यीशु मसीह का पवित्रता मेरा पवित्रता, यीशु मसीह का धार्मिकता मेरा धार्मिकता, यीशु मसीह की दया मेरा दया, यीशु मसीह की कृपा मेरा कृपा। अगर मैं मुझ में यीशु मसीह जी रहे हैं, तो क्या मैं ये काम कर सकता हूं? हाँ, आप कर सकते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा शक्ति यही है कि हम यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और पिता के साथ एक हैं। और जब हम आज्ञा का पालन करते हैं, जहां जहां हमारा शक्ति की कमी होती है, वहां वहां परमेश्वर हमको शक्ति देते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके ऊपर निर्भर हों। और ये जो भी गलातियों के पत्र में ये जो भी पौलुस कह रहा है, पौलुस जो प्रेरित था, इतना सेवा किया है उसने, इतने पत्र लिखे उसने इस पवित्र ग्रंथ में। वो कह रहा है कि मैं कोई दूसरे तरीके से जी नहीं सकता हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं। तो अब जिन्होंने मुझसे प्रेम किया, जो जिस मसीह ने मुझसे प्रेम किया,
स्वयं के मेरे लिए बलिदान कर दिया, तो मैंने अब मेरा जीवन को उनके आगे समर्पित कर दिया। अब वो जीते हैं। अब मैं, क्योंकि मैं विश्वास के साथ जीता हूं, स्वर्ग मेरे लिए खुला है, परमेश्वर का शक्ति मेरे लिए खुला है, और परमेश्वर की शक्ति से मैं आगे बढ़ सकता हूं। ठीक है। इसलिए हम हर एक पाप को हम हरा सकते हैं, क्योंकि जो जीवन हम जीते हैं, हम नहीं बल्कि मसीह हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा हमको चला रहे हैं। ये एक एकदम आत्मिक बात है। ये एकदम आध्यात्मिक बात है। ठीक है। आ, दूसरी चीज है, जब हम शांति करते हैं, मत्ती 5, मत्ती 5 25 से लेके 24 देखते हैं। नहीं, जो 25 से लेके 26 देखते हैं, तो यहां लिखा है तो शांति करने के लिए क्या मैं एक दिन लूं, 2 दिन लूं, महीना लूं, एक साल लूं? मेरा भाई मुझसे, मेरे भाई के मन में मुझसे गुस्सा है, उसके मन में, या आपके मन में गुस्सा है, तो शांति करने के लिए कितना वक्त चाहिए आपको? तो हम देखते हैं, हमको यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह दिखा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं 25, न्यायालय जाते हुए मार्ग में ही अपने दुश्मन से मित्रता का संबंध फिर से बना लो, कि तुम्हारी दुश्मन तुम्हें न्यायाधीश के हाथ में न सौंपे, और न्यायाधीश अधिकारी के और अधिकारी तुम्हें बंदी गृह में डाल न दे। तो कब करना चाहिए? जब तुम रास्ते में हो। इसका मतलब बात बिगड़ने से पहले, बात इससे ज्यादा बढ़ने से पहले तुमको क्या करना चाहिए? न्यायालय जाते हुए मार्ग में ही, इसका मतलब जल्दी से। क्या यीशु मसीह हमको क्या सिखा रहे हैं यहाँ पे? जो जो बैर भाव है और जो विरोधी रहते हैं, जब एक चीज जो शांति नहीं हो चुकी, उसकी सुलझा नहीं गया अब तक, अगर उसको छोड़ दें तो और बढ़ते जाता है, और बढ़ते जाता है। आधे चीज तो शक और लड़ाइयों से बढ़ जाते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? जितना जल्दी हो सके, कलेसिया में सबसे पहले तो ये यही बात है, दो लोग अगर विश्वासी हैं, दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हो सकता। अगर हुआ है तो जितना जल्दी हो सकता है दोनों को यीशु मसीह के आगे अधीन हो जाना चाहिए, परमेश्वर के आगे अधीन हो जाना चाहिए। जो भी कहते हैं कि नहीं, मैं ये पास्टर हूं, मैं ये बात नहीं कर सकता, कोई आदमी कहता है नहीं नहीं मैं भी परमेश्वर को जानता हूं, वचन ये भी कहता मैं नहीं कर सकता, नहीं। यीशु मसीह अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना की, और यीशु मसीह जब वो क्रूस पर चढ़े हुए थे और आखिरी दम मरने तक उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ किया। तो अगर आप के पास कुछ और, अगर आप सोच रहे हैं कि आप में से कोई भी यीशु मसीह से ज्यादा है, तो ऐसा सोचिए, लेकिन मैं तो कहता हूं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमको हर एक आदमी को जल्दी जल्दी से जल्दी माफ करना चाहिए। और अपने दुश्मनों से, हम जैसा हमने देखा, अपने दुश्मनों से, जैसा वचन में लिखा है, ये ये है 44 और 45 देखते हैं, वही मत्ती 5 में 44 और 45 देखते हैं। किंतु मेरा तुमसे कहना है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना। अभी देखिए फिर से यहाँ क्या कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने सताने वालों से प्रार्थना, कि तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान हो जाओ। देख रहे हैं आप क्या क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह 2 बार कह रहे हैं कि जो आदमी इस तरह से प्रार्थना करता है, उसके मन में जो दुश्मनी को मन में आने भी नहीं देता। सोचो, दूसरी अलग अलग तरीके से समझाता हूं। जैसे अगर आपको मैं कहूं कि क्या एक विश्वासी की जिंदगी में व्यभिचार हो सकता है? आप कहोगे नहीं। अगर आप परमेश्वर को समझे हो और पवित्रता को समझे हो, तो आप सब कहोगे नहीं। धन्य है जो लोग जिनका मन पवित्र है। तो अगर व्यभिचार को मन के अंदर नहीं आ सकते हो, तो दुश्मनी और भेदभाव, वो भी व्यभिचार की तरह ही तो है।
और यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पे, किंतु मेरे तुमसे कहना है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों से प्रार्थना, कि तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान हो जाओ। ये कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है या बुरा नहीं है, उसके बारे में नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता ऐसे हैं। तुम्हारे पिता, जब तुम दुश्मन थे उनके और हम पाप में मर चुके थे, यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया, हमसे प्रेम किया। अगर हम पिता ने हम ये काम किया तो तुम तुम्हारे पिता की तरह बनो। तो परमेश्वर हमको काफी चीजों के लिए बुलाते हैं, किसी को सेवक के लिए बुलाते हैं, कभी कभी हमको दोस्त कहते हैं, कभी वचन में ये भी लिखा है कि तुम हम लोग याजक भी बनेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उत्तम जगह कौन सा है? सेवक की जगह है, दोस्त की जगह है, या पुत्र की जगह है? तो यहां लिखा है, जो आदमी अपने शत्रुओं से प्रेम करता है और अपने सताने वालों से प्रार्थना, उनके लिए प्रार्थना करता है, वो सबसे उत्तम जगह पे परमेश्वर का संतान कहलाएगा। मतलब परमेश्वर के रूप में उनका शांति स्वभाव, वही सद्गुण उसके अंदर भी है। इस तरह से हमारा उद्धार पूरा होता है, हमारा उद्धार पूरा होता है। ये बस एक एक निभाने के लिए आज्ञा नहीं है, ये एक यात्रा है जिससे हम बदलते हैं एक दुष्ट और पापी आदमी से परमेश्वर के रूप में। याद लगाना, हम कभी भी कहते हैं हमारा उद्धार का लक्ष्य क्या है? परमेश्वर के रूप में बदलना। हमारा उद्धार है, हमको ये हमारा उद्धार स्वर्ग जाना है नहीं। हमारा उद्धार सोना चांदी चाहिए नहीं। हमारा उद्धार है जब हम जिस तरह से परमेश्वर ने हमको बनाया उनके स्वरूप में, जब हम उनके स्वरूप में आएंगे, तब भी हमारा उद्धार का लक्ष्य पूरा होगा, हमारी इच्छा से परमेश्वर की इच्छा की ओर। ठीक है? तो हम ये अब देखते हैं कि जो आदमी ये करता है, सुसमाचार देते हैं, रोमियो का पत्र 5, रोमियो का पत्र 5। जब हम देखते हैं कि ये बात आता है, जब हम परमेश्वर हमको धर्मी घोषित करते हैं, हमारे पाप को धो देते हैं। इसलिए जब हम अपने विश्वास के द्वारा धर्मी घोषित किए जा चुके हैं, ठीक है, हम क्या घोषित किए जा चुके हैं? धर्मी। मतलब परमेश्वर का क्रोध हट गया है, परमेश्वर ने हमको धर्मी कहा। किस तरह से कहा है? और परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो चुका है। तो यहां देखते हैं कि धर्मी होना, धर्मी की घोषणा होना, ये भी धन्य है जो मेल मिलाप करते हैं, या शांति के काम करते हैं, या मेल कराने वाले। ठीक है? अभी हम देखते हैं इफिसियों का पत्र 2:14 से 17। एक समय इफिसियों का पत्र 2:14 से 16, 14 से 16 पढ़ते हैं। अभी यहाँ देख रहे हैं, लिखा है, हाँ पढ़ो बेटा। ये कलेसिया किस तरह से बनता है यहाँ सिखा रहे हैं। थोड़ा आप लोग, अगर कोई आप लोग म्यूट कर लीजिएगा, जिनका नंबर है 8189, जिनका नंबर से 8189 से बंद होता है, थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा। 8189, और एक भी है, ये और एक भी है, फोन से आ रहा है। ठीक है, चलो ऐसे ही चलाते हैं अभी। तो यहाँ पर इफिसियों का पत्र 2:14 से 16 में लिखा है, ये कलेसिया किस तरह से बनता है। तो कलेसिया जब शुरुआत हुई थी, और पुराने निबंध से यहूदी आए थे, नए निबंध से यीशु मसीह ने अन्य जनों को भी बुलाया, तो हम देखते हैं कि वो स्वयं हमारे मेल है, शांति करने वाले हमारे मेल हैं। क्योंकि उन्होंने अपने शरीर में दोनों समूहों को, मतलब ये यहूदियों को और ये अन्य जनों को, परमेश्वर के लोग बना दिए। समूहों के बीच में दीवार का जो डाह करने, दोनों के एक कर दिया, दोनों को एक कर दिया। तो हम देखते हैं कि पुराने निबंध में अन्य लोग परमेश्वर के मंदिर में नहीं जा सकते थे। परमेश्वर के पास आने के लिए वो लोग नहीं नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास वाचा नहीं था, परमेश्वर उनके परमेश्वर नहीं थे। तो हम देखते हैं कि लेकिन अभी, और वो जो यहूदी दूसरे अन्य जनों को देखते थे, तो वो लोग उनको नीचा देखते थे। वो लोग सोचते थे कि ये लोग एकदम अशुद्ध लोग हैं,
हम इनके साथ अछूत लोग हैं। ये रोमियो के पास भी नहीं जाते थे, उनके घर के अंदर भी नहीं जाते थे। तो वो ये इनका सोच था कि ये लोग पवित्र लोग हैं परमेश्वर के लिए। फरीसियों का मतलब यही है। फरीसियों का मतलब है हटकर परमेश्वर के लिए रहना। उसका 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 पद का मतलब है, फरीसी का मतलब है एकदम पवित्र परमेश्वर के लिए। तो वो लोग किसी के घर में नहीं जाते थे, किसी के पास खाना नहीं खाते थे, अन्य अन्य जनों के पास। वो रोमी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, नहीं करते। तो अभी हम देखते हैं कि यीशु मसीह आकर वो उन्होंने आदेशों का व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी, मिटा दी, कि इसके द्वारा वह स्वयं में उन दो को स्थान पर उन दो के स्थान पर एक नए मनुष्य को बनाकर मेल मिलाप का स्थापना करे। तो ये है ईसाई विश्वास के साथ जो परमेश्वर को अपनाता है, वो एक बन जाता है परमेश्वर के साथ, एक बन जाता है एक दूसरे के साथ। तो यहां पे जैसा लिखा, और क्रूस के द्वारा एक शरीर में हम दोनों का परमेश्वर से मेल मिलाप कर सके कि शत्रुता समाप्त हो जा सके। तो हम देख रहे हैं कि एक पूरा कलेसिया, अगर आप सेवा कर रहे हो और कलेसिया बढ़ाना चाहते हो, तो कलेसिया का मतलब होता ही क्या है? कलेसिया का मतलब होता है शांति करने वाले, जिनकी शांति परमेश्वर से हुई है, और एक दूसरे से इसलिए मिल सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के साथ शांति परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा दिया है। ठीक है। एक शांति है जो हम अपने आप से नहीं कर सकते, जो वो है परमेश्वर के, जब हमने पापी थे और उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। अब हम, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है, और जो जो जीवन हम जीते हैं विश्वास के साथ जीते हैं, और यीशु मसीह हमारे अंदर जीते हैं हमारे साथ, इसी ऐसे लोगों को अगर आगे चलना है, तुमको कलेसिया बनाना है, तुमको सेवा करना है, तो मेल मिलाप करना बहुत जरूरी है। और ये बनता है एक बुनियादी बात चर्च की, कलेसिया की बुनियादी बात यही है। इसके बिना नहीं बन सकता। तो इसका मतलब हमको, जो भी हमारे लोग, जो भी आपके पास, आपके एरिया में जो भी लोग आपके दुश्मन हैं, जो आपसे बैर करते हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, हमको हर हफ्ता उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। यीशु मसीह कह रहे हैं कि हम हर हफ्ते उनके लिए, उनके घर वालों के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि वो लोग पूरे मन फिराव हो, और वो लोग पछतावा हो, और वो लोग परमेश्वर को पहचाने और यीशु मसीह को पहचाने, और उनकी उद्धार हो। ये बात सेवक का एक काम है। मेल मिलाप करना एक काम है, एक आध्यात्मिक चीज है जो हम प्रार्थना से करते हैं। दूसरी चीज है, अगर हम बात कर सकते हैं तो हम जाके बात करना चाहिए। हमारे भाई बहन के साथ भी कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं रहना चाहिए। और एक चीज है, हमने इसके पहले हम पढ़ रहे थे कि धन्य है जो मन मन के शुद्ध हैं। तो जो जिस आदमी का मन शुद्ध नहीं है, अगर मन के अंदर गुस्सा है, और अगर उसका मन के अंदर विरोध है, तो ये आदमी कोई तो जाके किसी के साथ शांति नहीं करेगा। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, मन की पवित्रता और परमेश्वर के पास, परमेश्वर के काम में मेल मिलाप करना, ये दोनों जुड़े हुए हैं। इसको करने के लिए खुद के हमारे मन में, तो अभी अभी हम देखते हैं कि अगर हमारे मन में डर है, हमारे मन में चिंताएं हैं, तो हम आगे कैसा बढ़ सकते हैं? हम देखते हैं फिलिपियों का पत्र 4। बेटा 2 से लेके 7 तक पढ़ो, 2 से लेके 7 तक पढ़ो। और पढ़ने से पहले मैं आपको एक संदर्भ समझाता हूँ। यहाँ पे दो बहनें हैं, युओदिया और युओदिया और संतुके। युओदिया और संतुके दो बहनें हैं। जे वचन के हिसाब से लगता है ये दोनों लड़ रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ भेदभाव है इनके बीच में। 2 से लेके 7 तक पढ़ो बेटा। तो जब हम ये पढ़ते हैं यहाँ पे वचन 5 में, तो ये जैसा हमने कहा, ये दो बहनों के साथ बात चल रही है, और पौलुस लिख रहा है और एक भाई या बहन को। यहाँ पे तीसरी वचन में, मेरे वास्तविक महाकर्मी, तुम भी मेरे विनती है कि तुम इन स्त्रियों की सहायता करो। ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि
एक मेल मिलाप करने का संदर्भ है। दोनों के बीच में एक मन के नहीं है, उस तरफ ऐक्यता नहीं है। और यहां पे एक बात बोलता है पौलुस, वचन 5 में देखिए, तुम्हारे शालीनता सब पर प्रकट हो जाने दो, प्रभु निकट है। मतलब क्या है? शालीनता का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो भी, ऐसे कोई भी जगह पे मत ठहरना जब प्रभु आएंगे और देखेंगे कि तुम्हारे मन में ऐसा कुछ है जो जहां पे तुम शालीन नहीं हो। और किसी भी प्रकार का चिंता ना करो, परंतु हर एक परिस्थिति में तुम्हारा निवेदन धन्यवाद के साथ प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो मनुष्य के समझ के बाहर है। जो हमारा दुश्मन को हम कैसा माफ करेंगे? समझ के बाहर है। लेकिन परमेश्वर की शांति मसीह यीशु में तुम्हारे मन और विचारों को रक्षा करेगा। ये शांति परमेश्वर से आता है, मेरे समझ के बाहर है। लेकिन मैं परमेश्वर की शांति का भी धनी हूं। आप भी परमेश्वर की शांति के भी धनी हो। अगर आप पूछो परमेश्वर मुझे सब दुश्मनों को माफ करें, परमेश्वर दे सकते हैं आपको, क्योंकि परमेश्वर खुद कर सकते हैं। ठीक है। तो अपना अपना व्यक्तिगत शांति बहुत जरूरी है। जिसके पास व्यक्तिगत शांति नहीं है, वो दूसरे के साथ मेल मिलाप कैसा कर सकता है? व्यक्तिगत शांति बहुत जरूरी है। और हम ये भी देखते हैं, ये है नीति वचन 13, नीति वचन 13:10, नीति वचन 13 वचन 10 पढ़ो बेटा। तो अहंकार तो अहंकार तो कुछ काम का नहीं है, किंतु जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वो बुद्धिमान प्रमाणित होते हैं, कला की ही जन्म देते हैं। जो अहंकारी है, तो हमको याद लगाना चाहिए, अगर हमारे कलेसिया में लड़ाई झगड़े ज्यादा चल रहे हैं, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े ज्यादा चल रहे हैं, इसका मतलब है वहां पे शांति नहीं है हमारे पास। ठीक है। तो थोड़े चीज हम देखेंगे। सबसे पहले चीज है, अगर मुझे अगर मुझे किसी को शांति मेल मिलाप कराना है, तो मुझे क्या चाहिए? हमको चाहिए हमको चाहिए सबसे पहले कि आ, हम दूसरे का दर्द समझें। हम दूसरे का दर्द समझें, उसके बाद सुने। कभी कभी क्या होता है, गुस्सा लोगों के पास ऐसा रहता है कि किसी को सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं रहता है, और किसी के पास पेशेंस नहीं रहता है, किसी के पास, ठीक है, धीरज नहीं रहता है। तो सुनना जरूरी है। और जब मेल मिलाप कराना है, तो हमको एक ही आदमी का बात नहीं सुनना है। जैसा आपको याद है, सुलेमान या सोलोमन, जो भी कहते हैं, एक 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 बच्चे को लेके आते हैं, दो माँ एक बच्चे को लेके आते हैं और कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। तो पहले वो दोनों का बात सुनता है, उसके बाद वो अपना न्याय देता है। दोनों का बात सुनता है, उसके बाद न्याय देता है। उसी तरह हमको, और जो न्याय वो देता है वो सबसे सच्चा है, और उसका उसका धीरज और उसका बुद्धि समझ में आता है कि ये परमेश्वर से आया है। इसी तरह जब हम किसी को सुनना चाहते हैं, कोई आके, बहन आपसे बात कर सकते हैं, भाई आपसे बात कर सकते हैं, एक ही तरफ का बात मत सुनिएगा। पहले हमको उनका दर्द समझें। दूसरी चीज है, हम दोनों की बात समझें। जो दोनों, अगर अगर आप किसी के मेल मिलाप करने जा रहे हो, दो लोगों के बीच में बैर चल रहा है, भेदभाव है, अगर आप बिठा के उनको समझाना चाह रहे हो और आप शांति करना चाहते हो, जैसा वचन में लिखा है कि ताकि आप कहलाओगे कि परमेश्वर के पुत्र हो, दोनों के बात सुनना जरूरी है। दोनों के बात सुनना जरूरी है। और जल्दबाजी में बात मत दो, प्रार्थना करो। क्योंकि क्या होगा, मैं समझाता हूं आपको। आप जिस तरह से वो बात को सुलझाएंगे, लोग आपके पास देखेंगे और समझेंगे कि क्या आपके पास सच्ची में परमेश्वर ने कुछ दिया है आपको, ऐसा एक आत्मिक उपहार, जिससे आप लोगों का भेदभाव को भी सुलझा सकते हैं। तो इससे आपका चर्च में काम बढ़ता है।
लोग आपके पास आएंगे अगर आप कर सकते हैं तो। ये बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है चर्च में, याद लगाना। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो ये बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है चर्च में, जो भेदभाव को अ, शांति ला सके। और ये दो लोगों के बीच में नहीं है, पति पत्नी के बीच में तो हर एक समय होते रहता है। पति पत्नी के बीच में हर एक समय होते रहता है। और दूसरी चीज हमको समझना चाहिए, जब हम ये मेल मिलाप करते हैं, ये लिखा है अ, याकूब के पत्र में। याकूब के पत्र, अब देखिए 2 अध्याय, 2 अध्याय एक। हमको दूसरे लोगों को ज्यादा, थोड़े लोगों को कम नहीं सोचना चाहिए। ये भेदभाव से अगर हम भरे हुए हैं तो ये हमारे लिए पाप है, और इसका मतलब है हम, जैसा यीशु मसीह कह रहे हैं, शांति करने वाले नहीं है। तो बेटा 1 से लेके 9 तक पढ़ो याकूब का पत्र, 2 वचन 2, अध्याय 2 वचन 1 से लेके 9 तक। देख रहे हो, पक्षपात जब हम करते हैं हम शांति नहीं बना सकते हैं। पक्षपात जब हम करते हैं तो हम शांति नहीं बना सकते हैं। तो एकदम साफ है यहाँ पर। तो अभी हमको क्या चाहिए, हमको ये देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमको मौका मिलता है मेल मिलाप करने के लिए, ऐक्यता लाने के लिए। सोचिए आप लोग, क्या आपके बीच में कोई ऐसा बात है जो आप एक दूसरे के साथ ज्यादा आपके पास ऐक्यता नहीं है? क्या आपके बीच में पक्षपात है? ये घर में हो सकता है, काम पे हो सकता है, कलेसिया में हो सकता है, और आप ये, नहीं तो आपके मुल्क में हो सकता है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से बात नहीं करना चाहते क्योंकि आप डरते हैं कि कहाँ फिर से लड़ाई शुरू होगा। या आप, हो सकता है आप सोचते हैं कि अरे पुराने बात अभी आकर खो दे हम, पुराने बात जो सुलझे नहीं है, फिर भी अगर आप अभी खो दे तो आगे कैसा बढ़ पाएंगे। लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और पूछिए कि इसको मैं किस तरह से सुलझाऊं ताकि मैं आपका आज्ञा का पालन करूं। पूछिए थोड़ा, पास्टर, आप एक दूसरे के साथ बात कीजिए। ठीक है? क्या आप आगे नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे? क्या आपका मन में घमंड है? क्या आप जिद्दी आदमी हो या जिद्दी औरत हो जो मेल मिलाप नहीं करना चाहते? लेकिन परमेश्वर का वचन तो एकदम साफ है। यदि तुम पवित्र शास्त्र के अनुसार इसी राजसी व्यवस्था को पूरा कर रहे हो तो अपने पड़ोसी से तुम इस प्रकार प्रेम करो जिस प्रकार तुम स्वयं से करते हो। ये तो लिखा है। ठीक है? तो हमको ये एक बुनियादी बात है, जिसके, जो शांति का आदमी नहीं है या शांति का सेवक नहीं है, ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते। मैं तो ये भी कहता हूं कि ये लोग जो शांति का रास्ता नहीं लेते हैं, तो उन लोगों को रुक जाना चाहिए। जब तक परमेश्वर उनका मन का बदलाव नहीं देते, आपका सेवा करके आपका फायदा नहीं है। आपको रुक जाना चाहिए, तब तक परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। और आपका मन में पूरा साफ हो जाना चाहिए, पवित्र आत्मा को अधीन हो जाना चाहिए। उसके बाद आप जितना भी साफ कर सके